नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप आरात्रिक में। दोस्तों, अशोक पांडे जी ने मुझसे कहा है कि किस तरीके से जो है ना अक्षय तृतीया के दिन घर पे अगर हम संक्षिप्त में लक्ष्मी नारायण की आरती करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से करें। अगर आप हमें इस बारे में थोड़ा बताएंगे तो ये अच्छा रहेगा। तो देखिए दोस्तों, आप जैसे आरती करते हैं कोई भी तरीका वैसे तो गलत नहीं होता है, हाँ बस उसमें थोड़ी सी सुधार की ज़रूरत होती है। यानी कि हो सकता है कि आप जो चीज़ कर रहे हैं उस चीज़ को अगर थोड़ा जो है ना इधर उधर कर लिया जाए तो वो चीज़ सही हो जाता है। तो उसी विषय को लेकर जो है ना आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अक्षय तृतीया के दिन जो है सहज और सरल तरीके से घर पे आप लक्ष्मी नारायण की आरती करेंगे, या फिर आप रघुनाथ जी की आरती भी कर सकते हैं, आप राधा कृष्ण की आरती भी कर सकते हैं, आप देवी माँ की आरती भी कर सकते हैं। आरती करने के लिए इस दिन जो चीज़ आपको सबसे पहले करना होगा, वैसे तो आप जो है सरल पूजा कर लीजिए सबसे पहले, यानी कि जो है अक्षत गंध पुष्प धूप से जो है आप जो है धूप पूजा कर लीजिए, या फिर उसके साथ साथ अगर आप नैवेद्य भोग वगैरह ये सब कुछ भी चढ़ाना चाहते हैं तो उस माध्यम से भी आप जो है पूजा कर लीजिए। अक्षय तृतीया के दिन सबसे पहले आपको गणेश जी की पूजा करना है और उसके बाद जो है लक्ष्मी नारायण की पूजा करना है। इस विषय को आपको ध्यान में रखना है, यानी कि इस दिन जो है विशेष रूप से जो है गणेश जी की पूजा होती है और उसके बाद लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। अब आरती के विषय में आते हैं। वैसे आरती जब आप कर रहे हैं तो आरती एक स्वतंत्र पूजा होती है। जैसे हमने एक सहज और सरल पूजा पहले ही कर ली है, यानी कि जैसे कि एक गंध पुष्प और अक्षत और धूप से जैसे हम पूजा कर रहे हैं, या फिर उसके साथ नैवेद्य अर्पण करके भी हम एक पूजा कर रहे हैं, तो वो हमारी पूजा हो गई। अब आरती भी एक प्रकार से एक स्वतंत्र पूजा है। तो आरती करने के लिए आपको जो करना होगा दोस्तों, अगर आपके पास दो धुनुची है, मैं हर बार यानी कि ज़्यादातर वीडियो में यही विषय कहता हूँ, क्योंकि दो धुनुची जलाना बहुत ज़रूरी इस विषय से है क्योंकि जो है दोस्तों एक धुनुची जो है ना वो भगवान के धूप विलास के लिए होता है, यानी कि भगवान उस धूप के सुगंध को जो है ना उस तरीके से ग्रहण करते, यानी कि उनके सामने वो धूप पात्र जो है ना जला हुआ होता है, यानी कि गंधाढ़ सुमनोहर, जो सुमनोहर गंध जो है ना वो भगवान उस समय ग्रहण करते, उसे धूप विलास कहा जाता है। कई मंदिरों में आप देखेंगे इस क्रिया को कि उस समय जो है एक पात्र धूप के लिए जलाकर रखा जाता है और दूसरे जो धुनुची पात्र होते हैं उसमें ही आरती की जाती है। तो इसलिए जो है एक आप धूप विलास के लिए जो है भगवान के सामने आप जो है धूप पात्र जलाकर रख दीजिए, धुनुची पात्र आप जलाकर रख दीजिए, और उसके साथ साथ जो है ना दूसरे धुनुची पात्र को सबसे पहले तो जो है आपको निवेदन करना होगा। पर निवेदन के पहले जो है ना आप 3 बार जो है पुष्प से जो है पुष्पांजलि करें। अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में पुष्प नहीं है तो आप जल और अक्षत से भी जो है ना ये कार्य कर सकते हैं। तो आप जिस भी भगवान की पूजा कर रहे हैं उनके नाम पर, जैसे कि श्री श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, श्री श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, श्री श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, ये भी बोल सकते हैं, या फिर ईश सचंदन पुष्पांजलि श्री श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, ईश सचंदन पुष्पांजलि श्री श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, ईश सचंदन पुष्पांजलि श्री श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। इस तरीके से भी आपको पुष्पांजलि करना है। उसके बाद जो है जैसे कि आपने धूप विलास के लिए जो धुनुची पात्र है उसे अपने जला लिए है, अब जो है ये आपको धुनुची निवेदन करना है। आप चाहे तो धुनुची और पंच दीपक है ये जो दोनों को जो है एक साथ, यानी कि आरती शुरू होने के पहले ही उन दोनों को उन दो पात्र को जो है निवेदन करके रख सकते हैं। पर अगर जो है ये आप चाहते हैं कि एक से आरती करने के बाद ही दूसरे को निवेदन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, यानी कि आपने धुनुची से आरती संपूर्ण कर लिया, हाथ धोकर उसके बाद ही जो है आरती दीपक को आपने जो है निवेदन किया। तो ऐसे कार्य भी आप कर सकते हैं, ये आपके पसंद के अनुसार निर्भर करता है, पर निवेदन आपको दोनों चीज़ें ही करना है। खासकर वैसे कहा जाता है कि अगर आप पंच आरती कर रहे हैं, यानी कि आप धुनुची, धूप, पंच दीपक, जलपूर्ण, शंख, वस्त्र और पुष्प से अगर आप आरती कर रहे हैं तो उसमें जो है आपको पहली 2 वस्तु जो है यानी कि धुनुची, धूप और दीपक जो है आपको आरती के लिए जो है निवेदन करना ही होता है। बाकी जो 3 चीज़ें हैं
वो चीज़ें अगर आप अलग से निवेदन नहीं भी करते हैं तो भी चलता है, पर पहली जो 2 चीज़ें हैं वो आपको निवेदन मंत्र के साथ निवेदन कर लेना चाहिए। यहाँ पर आचमनी के जो जल है उस जल से कम उसे निवेदन कर लेना चाहिए। तो इस विषय को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो अब आपने धूप विलास भगवान को आपने जला दिया, यानी कि धूप विलास के लिए धूप जला दिए। अब जो है आपको 3 बार जो है ना जल का छिड़काव करते हुए एतस्मै बंग धूपाय नमः, एतस्मै बंग धूपाय नमः, एतस्मै बंग धूपाय नमः ये कहना है। इसके बाद एत गंध पुष्पे धूपाय नमः ये कहते हुए ये जो है ना, यहाँ पर बहुत सारे लोग आरात्रिक धूप कहते हैं, वैसे मैं भी आरात्रिक धूप ही कहता हूँ, पर बहुत लोग कहते हैं कि आरात्रिक धूप अलग से कहना ज़रूरी नहीं होता है, केवल धूप ही कह सकते हैं। तो आप अगर चाहे तो एतस्मै बंग आरात्रिक धूपाय नमः, एतस्मै बंग आरात्रिक धूपाय नमः, एतस्मै आरात्रिक धूपाय नमः ये बोल सकते हैं, और उसके साथ साथ एत गंध पुष्पे आरात्रिक धूपाय नमः ये भी बोल सकते हैं। वैसे मैं ये ही कहता हूँ दोस्तों, यानी कि यही कहना चाहिए असल में, पर बहुत सारे लोग केवल धूप ही बोलना चाहते हैं, यानी कि वो अलग से आरात्रिक धूप नहीं बोलना चाहते, और उनका तर्क यही है कि धूप जो है वो तो हम भगवान को दिखाने के लिए, आरती करने के लिए। तो आप चाहे तो धूप ही बोल सकते केवल, यानी कि आरात्रिक धूपाय नमः भी बोल सकते, या फिर धूपाय नमः भी आप बोल सकते, उसमें समस्या नहीं है। गंध पुष्प से जो है ना, जिस चीज़ से हम भगवान की आरती करेंगे या फिर जो चीज़ हम निवेदन करते उस वस्तु को भी पूजा करना होता है, क्योंकि वो देवोमय हो जाता है। जो चीज़ देवोमय हो जाता है तभी जो है ना वो चीज़ भगवान के जो है समर्पण के लिए वो है संपूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से हमने पहले जल से शोधन कर लिया, और उसके बाद जो है गंध पुष्प से उसे जो है हमने पूजा की। और अब कहना है एतद अधिपतय देवाय श्री विष्णवे नमः, क्योंकि श्री विष्णव जो है यानी कि इस श्री हरि विष्णु जो है वो जग्गेश्वर है, हर कार्य के अधिपति है, तो इसलिए कहना है एतद अधिपतय देवाय श्री विष्णवे नमः, एतद संप्रदानाय श्री श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। अब आपको बोलना है ओम वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ सुमनोहर मया निवेदित भक्ता धूपहयं प्रतिगृहतं एष आरात्रिक धूप श्री श्री लक्ष्मी नारायणाय निवेदयामि। इसी प्रकार से जो है ना बोलते हुए आपको जो है लक्ष्मी नारायण की आरती करना है दोस्तों, यानी कि धूप से आपको आरती करना है। इसके बाद जो है आपको हाथ धो लेना है, और हाथ धोने के बाद जो है आपको इसके बाद जो है आपको दीप निवेदन करना है, यानी कि आरती के दीपक आपको निवेदन करना है। तो घी से आप पंचदीपक जला लीजिए, और इसके बाद जो है आप उस दीपक को भी एक ही क्रम में एतस्मै बंग आरात्रिक दीपमालाय नमः, एतस्मै बंग आरात्रिक दीपमालाय नमः, एतस्मै बंग आरात्रिक दीपमालाय नमः कह के जो है आचमन पात्र के जल से आप शोधन कर लीजिए उसे। अब गंध पुष्प से एत गंध पुष्प ए आरात्रिक दीपाय नमः ये कह के बोल के जो है ना आपको उस आरात्रिक दीप की पूजा करना है। अब आपको बोलना है एतद अधिपतय देवाय श्री विष्णवे नमः, एतद संप्रदानाय श्री श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। अब आपको कहना है सुप्रकाश महादीप सर्वतस्तिमिरापः सबज्जभ्यंतर ज्योतिर्दीपहयं प्रतिगृहतं एष आरात्रिक दीपमालाय श्री श्री लक्ष्मी नारायणाय निवेदयामि। ये कहते हुए जो है ना आपको आरात्रिक दीप से आरती करना है। वैसे बहुत सारे लोग केवल जो है एक शोधन और पूजा करके ही, क्योंकि जो है वो आरती के क्रम में चले आते हैं, यानी कि पहले उन्होंने धूप निवेदन जैसे कर लिया तो वो भगवान को एक प्रकार से वो बता दिया गया है, यानी कि उन्हें ये चीज़ उनके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है एक प्रकार से कि हम आपकी आरती शुरू ही कर रहे हैं भगवान। तो पहले जो वस्तु यानी कि जैसे कि धूप से पहली आरती होती है तो उसे संपूर्ण निवेदन किया जाता है, यानी कि पूरे मंत्रों के साथ। पर उसके बाद की जो चीज़ है, यानी कि हम दीप से भी अगर आरती कर रहे हैं, जैसे धूप आरती में जैसे धूप दीप से ही हम आरती कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, यानी कि दीप से भी अगर हम आरती कर रहे हैं तो उसमें केवल शोधन और जो है गंध पुष्प से उस दीप पात्र की पूजा करके, यानी कि उस दीपमाला की पूजा करके ही हम जो है आरती शुरू कर देते हैं दोस्तों। तो वो भी अगर आप चाहे तो आप कर सकते हैं। इस दिन अक्षय तृतीया के दिन जो है आपको शंख ध्वनि अवश्य करना है, यानी कि आपके पास अगर शंख है तो आप इसके शंख ध्वनि अवश्य करिए। और उसके साथ साथ जो है ना अगर आपके लिए संभव हो पाता है तो ओम जय जगदीश हरे का जो है आप गाना भी इस दिन अगर गा पाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है। या फिर आप लक्ष्मी नारायण की आप
आपके प्रदेश के हिसाब से भी कोई गीत गा सकते हैं, यानी कि अपनी भाषा में, या फिर आपकी पसंद का कोई जो आरती भजन गीत होता है वो भी आप गा सकते हैं दोस्तों, उसमें समस्या नहीं है। पर आरती आपको जो है ना, अगर आप सुबह के समय आरती करते हैं तो आपको जो है संध्या के समय भी एक बार आरती ज़रूर करना है। वैसे सुबह के समय की आरती जो है आप अगर 9:27 के भीतर कर पाते हैं तो वो ज़्यादा सही रहता है और लाभदायक होता है। वैसे ही संध्या की आरती जो है आपको 7 बजे करना चाहिए, यानी कि 7 से 7:30 बजे तक जो है आपको संध्या की आरती संपूर्ण करना चाहिए। तो इसलिए जो है ये कहा जाता है कि अगर आप जो है एक बार की आरती करते तो आपकी आरती संपूर्ण नहीं बन होती है। किसी भी तिथि में या फिर किसी भी विशेष दिन में अगर आप पूजा कर रहे हैं कोई विशेष रूप से, तो उसके लिए भी जो है ना दोस्तों आपको सुबह के समय तो एक बार आरती करना ही है, और उसके साथ साथ जो है संध्या के समय भी आपको एक बार आरती ज़रूर करना है। सुबह और संध्या यानी कि आप देखेंगे वेद में भी यही कहा गया है, अग्निहोत्र का जो समय होता है वो सुबह सूर्योदय के समय और जो है संध्या के समय जो है सूर्यास्त के समय। तो 2 बार जब आप कोई कार्य को करते हैं ना दिन में, तो तभी उसे संपूर्ण माना जाता है। तो इसलिए आप जब अक्षय तृतीया की आरती सुबह के समय करेंगे, आप संध्या के समय भी एक ही तरीके से जो है ना ये आरती ज़रूर करिए दोस्तों। आप अगर मध्याह्न के समय भी आरती करना चाहते या फिर आप धूप सेवा या भोग सेवा भी उस दिन अपने भगवान की करना चाहते तो भी आप करके जो है ना मध्याह्न समय की आरती भी आप कर सकते हैं, जो कि आपको 2 बजे से पहले करना चाहिए। वैसे तो ये 1 बजे तक कर लेना सबसे ज़्यादा सही होता है, पर 2 बजे के भीतर भी अगर आप करते हैं तो वो भी चलेगा दोस्तों। तो इस तरीके से जो है आप अक्षय तृतीया की आरती कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि किस तरीके से अक्षय तृतीया के दिन आरती की जाती है, तो मैं कहूँगा आपको, वैसे मुझे नहीं पता कि इस लॉकडाउन में आप लोगों के लिए वो संभव होगा जुगाड़ करना या फिर नहीं, पर आप भगवान को धूप बिलास जरूर करें। यानी कि आप जो है अष्टांग धूप, षडंग धूप जो भी आप जलाएंगे वो आप 2 धुनुची पात्र में जलाइए। और अगर आप इतने सारी चीज़ों का अगर आप जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप केवल राल से, गुग्गल से, घी से और गुड़ से भी आप धूप कर सकते हैं। पर वो अगर 2 पात्र में कर पाते तो वो ज़्यादा सही होता है। एक में आप भगवान को धूप बिलास करिए और दूसरे में जो है ना आप उस दूसरे धुनुची को जलाकर जो है आप भगवान की धूप आरती करिए, या फिर जो है आप पंच आरती जो करना चाहते हैं अगर तो वही कीजिए। तो अक्षय तृतीया के दिन इस तरीके से जो है आप आरती करिए दोस्तों। और इस बारे में आपके लिए आप अगर मुझसे एक कुछ साझा करना चाहते हैं या फिर इस विषय में और कोई जानकारी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और साथ में अगर आप हमारे इस चैनल में नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा दोस्तों। मिलेंगे आपसे अगले किसी वीडियो में अगले किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।